छात्रों, आज हम 27 दिसंबर को आयोजित की गई 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का संभावित कट ऑफ क्या होगा उसका विश्लेषण करेंगे। कट ऑफ का विश्लेषण इसलिए जरूरी है क्योंकि कई छात्र डोल ड्रम में रहते हैं और मेंस की तैयारी शुरू नहीं करते हैं, जबकि इस बार घोषणा है कि मार्च में मेंस लेंगे। तो अगर आप अभी से मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तो मेंस में निर्णायक सफलता मिलना मुश्किल है। इससे पहले भी मैंने कट ऑफ जारी किया। 56, 59 मैंने कट ऑफ जारी किया था। 87 ±2 और 87 रिजेक्ट आया था। 60 to 62 मैंने 96 और 98 के बीच में कहा था, कट ऑफ वही आया था। 63 में 94 से 98 रखा था, कट ऑफ भी लगभग वही रहा। 64 में भी हमने 96 to 98 रखा, कट ऑफ लगभग सेम रहा। और 65 में हमने 94 to 96 रखा, कट ऑफ 97 रहा। तो पिछले 5 बीपीएससी में कट ऑफ लगभग सेम रहता है, क्योंकि मेरी जो कट ऑफ विश्लेषण है प्रारंभिक परीक्षा की और मुख्य परीक्षा की, वो थोड़ी साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक होती है। किसी भी परीक्षा के कट ऑफ के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रश्न पत्रों की प्रकृति। संख्या भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। जैसे पिछले बार 65 में 6300 रिजल्ट था, तो इस बार 11,000 के लगभग रिजल्ट आने की संभावना है कि 691 सीट है और 1780 सीट विद इन ए वीक बढ़ जाएगा। तो रिजल्ट 11,000 के आसपास में आ सकता है, लेकिन रिजल्ट से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है। रिजल्ट की संख्या से 56 से 59 को छोड़ दें तो उसके बाद में रिजल्ट अप एंड डाउन होने के बावजूद कट ऑफ लगभग सेम रहा है। लेकिन एक फैक्टर है, एक आध नंबर का अंतर उससे पड़ता जरूर है। तो अगर रिजल्ट 11-12,000 के लगभग होगा तो एक आध नंबर कट ऑफ डाउन भी हो सकता है। लेकिन जो मेरी कट ऑफ विश्लेषण की जो प्रकृति रही है, हम प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर करते रहे हैं। आज हम बताते हैं, हर एक प्रश्न का मैंने विश्लेषण किया और विश्लेषण आपके सामने में है। मेरा अपना मानना है कि क्वेश्चन 3 तरह के होते हैं। इजी, जिसकी आपकी संभावना आपकी सही होने की 90% संभावना सही होने की संभावना रहती है, इजी। मॉडरेट, उसकी संभावना 50% सही होने की संभावना रहती है। और डिफिकल्ट, उसकी संभावना 10% सही होने की रहती है। ये मेरा एक विश्लेषण करने का आधार रहा है पहले से। यानी इजी क्वेश्चन में आप 90% सही करेंगे, क्योंकि उसमें भी गलती हो जाती है, भरने में गलती हो जाती है, कंफ्यूजन में गलती हो जाती है। तो 90% यहां सही होता है। मॉडरेट में 50% सही होने की संभावना है, जिसको आप मिडिल स्तर क्वेश्चन, मध्यम स्तर क्वेश्चन कह सकते हैं। और डिफिकल्ट में आप 10% सही करते हैं, और इसी के आधार पर हम कट ऑफ तय करते हैं। मेरा मानना है कि साइंस का क्वेश्चन जो था इस बार पिछले कुछ बीपीएससी से सबसे ज्यादा टफ था। 10 क्वेश्चन साइंस के मैं इजी मानता हूं, 10 मॉडरेट मानता हूं और 10 डिफिकल्ट मानता हूं। 30 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए। करंट अफेयर्स में मैं 19 आसान मानता हूं, 7 मॉडरेट मानता हूं, 4 डिफिकल्ट, 30 क्वेश्चन टोटल।
हिस्ट्री में मैं 30 क्वेश्चन बहुत आसान मानता हूं, 4 मॉडरेट मानता हूं, 1 डिफिकल्ट मानता हूं, इन 35 क्वेश्चन। ज्योग्राफी ये भी बहुत टफ पूछा गया है, 4 को मैं इजी मानता हूं, 6 को मैं मॉडरेट मानता हूं और 10 को मैं टफ मानता हूं। ज्योग्राफी क्वेश्चन भी टफ था, तो 20। इकोनॉमिक्स 6 मैं इजी मानता हूं, 5 मॉडरेट, 4 डिफिकल्ट, इन 15। पॉलिटी के 8 क्वेश्चन इजी थे, मॉडरेट कोई नहीं था, 2 डिफिकल्ट मानता हूं, 10 इसका सही है। मैथ 6 बहुत इजी थे, 2 मॉडरेट थे, 2 डिफिकल्ट थे और इसका मैं 10। अलग अलग स्टूडेंट, कोई मैथ बैकग्राउंड जो होता है वो 10 के 10 सही कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो होगा वो उसकी स्थिति के हिसाब से हम हर एक का विश्लेषण करके रखे। मेरे अनुसार 83 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, तो उसका कैलकुलेशन हम 90% के हिसाब से करते हैं, तो 74.70। मॉडरेट हम 34 क्वेश्चन को मानते हैं, तो इसका 50% 17, और डिफिकल्ट जो है वो हम 10% मानते हैं, 3.3। 74.70, 17 और 13.95, यानी जनरल का जो कटअप है वो हम 95 मान रहे हैं। तो आप ये रखिए, जनरल बॉयज जिसको अनरिजर्व कहते हैं, अनरिजर्व, ये इसका कटअप 95 है। बाकी हम बाकी का भी दे देते हैं, ठीक है। ओबीसी, ओबीसी का कटअप जो है 92, ईबीसी इसका कटअप 90, एसटी 88, एससी 86। अगर आप फ्रीडम फाइटर रखते हैं तो वो भी 87 रख लीजिए। एक और प्राणी ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस इसका कटअप हम 91 रखते हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस फीमेल देखते हैं, ईडब्ल्यूएस फीमेल, तो इसका हम 85। जनरल गर्ल्स अनरिजर्व गर्ल्स जो है वो उसका कटअप हम 89 रखते हैं। उसके बाद ओबीसी महिला 86 रख रहे हैं, 85 के लगभग में होगा। ईबीसी 84, ये एसटी यह भी आप रख सकते हैं 83, 84। रख लें। एससी इसका आप 77 रख लें। और एक बीसीएल महिला होती है, बीसीएल, ये आप इसका 83 रख लें। बीसीएल ये कट ऑफ हो सकता है। ये क्वेश्चन की प्रकृति के आधार पर हमने निर्धारित किया है। इसके अलावा आप ये मान के रखें 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर बीपीएससी हेरफेर कर सकता है। जैसा कि इतिहास रहा है बीपीएससी का, कुछ प्रश्नों का उत्तर वो अटपटा सा दे देता है, सही का गलत, गलत का सही। 10 क्वेश्चन ऐसे जिसको मैंने छांटा है उसका आंसर कुछ भी हो सकता है। बाकी सारे आंसर हम पीडीएफ में यूट्यूब में दे रहे हैं आपको, आप पीडीएफ में देख लेंगे बाकी सबका आंसर। लेकिन 10 क्वेश्चन का विश्लेषण करना जरूरी है जिसके आंसर वैरी कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे तरफ से 150 का आंसर आपको दे दिया गया है और आप अभी उसी को आधार मानेंगे। 10 क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 इस मैं सेट ए को ध्यान में रख के कर रहा हूं। सेट ए का चौथा क्वेश्चन है फैराडे स्थिरांक क्या है। तो इसका मैंने आंसर दिया है इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। लेकिन
यह यूनिवर्सल कांस्टेंट भी है। बीपीएससी हो सकता है बी आंसर दे, लेकिन अगर ई आंसर दे कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट की भी बात की जाती है, तो इसका आंसर ई भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 में फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनकी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है, लेकिन इसके अलावा इसमें वसा भी होती है, स्टार्च भी होती है। आंसर मैं प्रोटीन दे रहा हूं, दिया जा सकता है, तो लेकिन मैंने आंसर ई दिया है क्योंकि उसमें फैट भी है, स्टार्च भी है, लेकिन इसका आंसर बी प्रोटीन भी दे दे तो कोई भारी बात नहीं। मैं आंसर ई दे रहा हूं, लेकिन ये बी भी बीपीएससी दे दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 98 पर चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 जो है वह है जनजाति और जिले। जैसा कि मुझे पता है बांका में संथाल नहीं पाया जाता है, मैंने आंसर ए दिया है, और बहुत डिफिकल्ट है बाकी सबके बारे में पता करना। इसका आंसर ई हो सकता है। तो 98 क्वेश्चन मैंने संथाल बांका आंसर दिया है। बांका में संथाल नहीं पाए जाते हैं, ये सही है, इसलिए मैंने आंसर ए दिया है, लेकिन बाकी सबके बारे में एग्जैक्ट रूप से स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा है। इसका आंसर ई भी बीपीएससी दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत। इसका आंसर 7.76% होना चाहिए। फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार आंसर ई होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी दूसरा आंसर देके भी चौंका सकता है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114, भारतमाला परियोजना भारत का निम्न कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से केंद्रित है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंसंट्रेशन में है, लेकिन इसमें बाद में बंदरगाह क्षेत्र भी जोड़ दिया गया है। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर कंसंट्रेटेड है, लेकिन बंदरगाह क्षेत्र भी जोड़ दिया गया था, तो हो सकता है इसका आंसर ई भी दिया जा सकता है। भारत में क्वेश्चन नंबर 115, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के निम्न कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के लिए सूचकांक को जारी करता है? अभी तक के अनुसार आंसर CSO होना चाहिए, सी, लेकिन क्योंकि NSSO और CSO को मिला करके NSO बना दिया गया है और अभी वही सूची जारी करती है, लेकिन उसके हिसाब से आंसर ई भी हो सकता है। अगर नया जो लेटेस्ट, अब तो 2 साल हो गया है NSO को बनने के का, तो वही जारी करती है अभी वर्तमान में, लेकिन पूर्व तक CSO कर रही थी, तो आंसर सी मैं दे रहा हूं, लेकिन इसका आंसर अगर ई दे दे तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। PM कुसुम योजना, ये जो है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। यह उद्देश्य का मेन टैगलाइन है, लेकिन प्रधानमंत्री ने PM कुसुम योजना की घोषणा करते वक्त अपने भाषण में कहा था कि इससे सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम होगी। ठीक है, तो ये जो चीज है, इस कारण इसका आंसर भी ई दे दे बीपीएससी, तो कोई चौंकाने वाला बात नहीं है। उसके बाद हम 121 क्वेश्चन है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? इसका मैंने आंसर ई दिया है, लेकिन इसका आंसर ए भी दे सकता है बीपीएससी। राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना, इसका ध्येय है। ए तो है ही, लेकिन इसमें स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंध करना, राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना की भी चर्चा
की गई है, इसलिए मैंने ई आंसर दिया है, लेकिन वो ए आंसर दे भी दे तो कोई भारी बात नहीं है। 123वां क्वेश्चन, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, इसका मुख्य मेन उद्देश्य जो है अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली संपत्ति प्रदान करना है। लेकिन इसके अलावा इसमें यह भी जोड़ा गया है युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। बी सी डी तीनों होना चाहिए, इसलिए मैंने आंसर ई दिया है। लेकिन इसका आंसर सी भी दे दे बीपीएससी तो कोई चौंकाने वाली घटना नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन जो मुझे कंट्रोवर्शियल लग रही है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत में रखा गया है। इसमें एक है, इसमें न बिघे की चर्चा की गई है न कट्ठे की चर्चा की गई है। तो 3 कठिया व्यवस्था, 3 कट्ठे में 20 भाग, तो ये आंसर भी दिया जा सकता है। और ये भी अमानत में हो सकता है कि 1 बिघे में 3 कट्ठा अमानत में रखा सकता है। तो ये बीपीएससी जाने 1 कट्ठा में 1 बिघे में 3 कट्ठा अमानत के रूप में रख रहा है या 20 कट्ठे में 3 का अमानत में रख रहा है, क्योंकि ना तो बिघे की चर्चा की है ना कट्ठे की चर्चा की है। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या उल्टा फुल्टा दे दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से हम 10 क्वेश्चन ऐसे मान रहे हैं जिसका आंसर बीपीएससी उलट फुलट दे सकता है। अब जो मैंने बताया कि कटअप देने का उद्देश्य मेरा यह था कि आप मेंस की तैयारी सही समय पर शुरू कर लें। पहली बात, अगर आप कटअप से प्लस हैं तो आप ये तैयारी आज से ही संकल्पित हो जाएं और कल से आप तैयारी शुरू कर दें मेंस की। लेकिन अगर आप कटअप से 5, 6, 7 का अंतर है, 5 का अंतर है, 4 का अंतर है, 3 का अंतर है, तो मुश्किल है आप 67th को फोकस करें। लेकिन 67th को फोकस करने में भी आप ये ध्यान रखना है कि कंप्रीहेंसिव अगर पूरा मेंस इस पार्ट को पढ़ लेते हैं और परीक्षा के समय पीटी पर फोकस करते हैं तो आपका मेंस भी पूरी तरह से तैयार रहेगा और पीटी भी तैयार रहेगा। तो आप 67th का पीटी भी पास करेंगे और मेंस भी पास करेंगे और निर्णायक सफलता, फाइनल सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर जो 66 में पास करने वाले हैं पीटी, तो उसके लिए तो तैयारी कल से शुरू कर ही देनी चाहिए, क्योंकि मार्च में अगर मेंस लेगा तो आपके पास समय है ही नहीं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार 66वीं बीपीएससी में, जैसे मैंने 64वीं बीपीएससी, 65वीं बीपीएससी और 66वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज अरेंज करी थी, उस टेस्ट सीरीज से 99 क्वेश्चन आए हैं। 64th बीपीएससी में 98 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आए थे, इसमें 30 टेस्ट सीरीज थे। 65th में कम आए थे, 82 क्वेश्चन आए थे 30 टेस्ट सीरीज से, और इस बार 99 क्वेश्चन आए हैं। कई क्वेश्चन हूबहू उतार दिए गए हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि 99 अगर आपके सेट से आ रहे हैं तो आप निर्णायक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हर एक सेट को कंप्लीट करना, करंट अफेयर्स कंप्लीट करना इतना आसान भी नहीं है, तो कुछ गलतियां 99 क्वेश्चन में से कुछ गलतियां लोगों ने किया होगा, लेकिन जो टेस्ट सीरीज से जुड़े होंगे उनमें अधिकतर छात्रों की संभावना पास करने की है। और कई दिल्ली, पटना और भारत के अलग अलग क्षेत्र में बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र इस टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे और उन अधिकतर छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कई छात्रों ने मैसेज करके बताया है कि 110 प्लस स्कोर करा है, जो इस संस्थान के लिए गौरव की बात है। और आगे कैसे यह संस्थान आपके लिए नया रास्ता खोलेगी, किस तरह आपको सहयोग करेगी, इसकी भी चर्चा हम अभी कर देना चाहते हैं। 4 जनवरी से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस। तो जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, संस्थान में आके क्लास करना चाहते हैं, वो 2 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। हमारे यहाँ सीट की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि हम फिक्स अमाउंट में ही छात्रों को रखते हैं।
तो 2 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। 4 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो छात्र ऑफलाइन क्लास यानी संस्थान में आकर क्लास नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमारे यहां से ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध कराई जाती है। तो वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी रजिस्ट्रेशन 2 जनवरी तक आप करवा लेंगे। अभी जो हम बैच स्टार्ट करेंगे, पहला 66वां बीपीएससी मेंस के, ये 2 बैचेज स्टार्ट होंगे। ऑप्शनल के तो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होंगे, लेकिन जो जीएस के बैचेज 2 बैचेज स्टार्ट होंगे, एक सुबह में और एक शाम में। तो छात्र अपनी सुविधा के अनुसार सुबह और शाम को अरेंज कर सकते हैं। दूसरा 67th बीपीएससी के लिए भी मॉर्निंग में एक कंप्रिहेंसिव बैच भी स्टार्ट करा जाएगा 4 जनवरी से ही। इसके अलावा जो कोई छात्र 2021 में यूपीएससी के लिए प्रारंभिक परीक्षा देना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं और यूपीएससी में पीटी मेंस दोनों का तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बैच स्टार्ट करी जाएगी। दोपहर में वो बैच होगा और वह भी 4 जनवरी से स्टार्ट होगा 2021। और कुछ छात्र जो 2022 के लिए यूपीएससी पर फोकस करना चाहते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं 2022 के लिए यूपीएससी के लिए, तो उनके लिए भी एक बैच दी जाएगी। यानी 5 बैचेज, 2 बीपीएससी मेंस, एक 67th बीपीएससी, 3 और 2 यूपीएससी की बैचेज चलाई जाएंगी, 5 बैचेज चलाई जाएंगी और 2 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। और प्रश्न जो अभी जो एग्जाम का जो मैंने एनालिसिस किया कटअप का, उसका जो हम आंसर है वो आपको हम पीडीएफ में दे रहे हैं। उससे आप फिर से रीचेक कर करके अपने आंसर को देख सकते हैं कि आपकी स्थिति कहाँ है। धन्यवाद।